केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत देने के लिए दीपावली से एक दिन पहले इन पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कटौती की घोषणा की थी। पेट्रोल पर प्रति लीटर 5 और डीजल पर 10 रुपए की कमी की गई। इसके बाद 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने भी पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट पर कटौती कर दी। इससे ग्राहकों को तो राहत मिली है, लेकिन पेट्रोल पंप चलाने वालों का दिवाला निकल गया है। देश में सरकारी तेल कंपनियों के करीब 78,000 पेट्रोल पंप हैं। इन पेट्रोल पंपों ने पुराने रेट पर इन्वेंट्री खरीदी थी, लेकिन उन्हें नए रेट पर पेट्रोल डीजल बेचना पड़ रहा है। उन्हें प्रति लीटर औसतन 7 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। बड़े पेट्रोल पंपों पर 1.5 लाख लीटर तक इन्वेंट्री होती है, जबकि छोटे पेट्रोल पंपों पर भी 30 से 40,000 लीटर तक की इन्वेंट्री होती है। इसमें 70% पेट्रोल और 30% डीजल होता है। गौरतलब है कि केंद्र और राज्यों की कटौती के बाद कई शहरों में पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए और डीजल की कीमत में 17 रुपए की कमी हुई है। दिल्ली में बुधवार को पेट्रोल की कीमत 110 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर थी, जो वीरवार को 103 रुपए 87 पैसे रह गई। इस दौरान डीजल की कीमत भी 98 रुपए 42 रुपए से घटकर 86 रुपए 67 पैसे रह गई। इससे बड़े पेट्रोल पंपों को 10 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। दूसरी ओर छोटे पेट्रोल पंपों को 1 से 2 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऑल इंडिया पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय बंसल के अनुसार वे इस बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर अपनी चिंताओं से अवगत करवाएंगे। पेट्रोल पंपों ने इन्वेंट्री पर जो अतिरिक्त पैसा चुकाया है, उन्हें इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। बाद में पेट्रोल डीजल की खरीद पर इसे एडजस्ट किया जा सकता है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों के नरम पड़ने के बावजूद सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई कमी नहीं है। दीपावली के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटक सहित देश के 15 राज्यों, जिनमें हरियाणा भी शामिल है, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने इन दोनों उत्पादों पर वैट में कमी की है। इससे संबंधित राज्यों में इन दोनों की कीमतों में और भी कमी आई है। हालांकि दिल्ली सरकार ने वैट कम नहीं करने से दिल्ली में इसकी कीमत कल के स्तर पर स्थिर है। राजधानी में पेट्रोल की कीमत कल 6 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर और डीजल 11 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ था। बता दें कि अब डीजल सस्ता होने से महंगाई पर भी लगाम लगेगी। केंद्र सरकार की तरफ से डीजल पेट्रोल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में कटौती का सीधा फायदा आम जनता को भी मिल रहा है। दरअसल डीजल का इस्तेमाल ट्रकों में होता है और ट्रकों का इस्तेमाल सामान को पूरे देश में यहां से वहां ले जाने में होता है। ऐसे में डीजल पर उत्पाद शुल्क घटने से ट्रकों का माल भाड़ा भी घटा है, और अगर माल भाड़ा घटा है तो इससे महंगाई पर सीधा असर पड़ेगा और कुछ चीजों के दाम भी घट सकते हैं। पूरे देश में डीजल की कीमतों में करीब 12 रुपए की गिरावट आई है। दिल्ली में भी डीजल करीब 12 रुपए सस्ता हो गया है। कुछ राज्यों में तो वैट घटने से डीजल और भी अधिक सस्ता हो गया है। डीजल के सस्ते होने की वजह से ट्रकों के माल भाड़े में करीब 12% की गिरावट आने की संभावना है। बता दें कि जो ये माल भाड़ा घटा है, उसकी आखिर वजह क्या है। पिछले 4 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कच्चे तेल की कीमतें $2 तक कम हुई हैं। वहीं दूसरी ओर रुपया भी डॉलर के मुकाबले 60 पैसे तक मजबूत हुआ है। इनके चलते भी डीजल और सस्ता होने की संभावना है। आने वाले दिनों में ट्रक माल भाड़ा 3-4% और सस्ता हो सकता है। फेस्टिवल सीजन की वजह से भी माल भाड़े में एक तेजी देखने को मिली थी, जो अब कम होगी। इस सीजन में तमाम व्यापारियों ने ढेर सारा सामान मंगवाया था, जिसके चलते उनके गोदामों में काफी सामान बचा हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में ट्रकों की मांग कुछ कम रह सकती है, जिससे भी माल भाड़े पर असर पड़ेगा। ट्रकों का इस्तेमाल सामान यहां से वहां ले जाने में होता है। ऐसे में जितना अधिक महंगा डीजल होगा, माल भाड़ा भी अधिक लगेगा, जिसके चलते चीजों की ढुलाई महंगी पड़ती है। किसी भी प्रोडक्ट की कीमत उसकी हर तरह की लागत में मुनाफा जोड़ने के बाद तय होती है। ऐसे में ट्रक माल भाड़े में कमी आएगी तो लागत घटेगी, जिसका सीधा असर प्रोडक्ट्स की कीमतों पर पड़ेगा और आपको सस्ते में प्रोडक्ट मिल सकेंगे।